दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा पाकिस्तान से पुरसाए गाजी, पुरसाए अहले बैत, पुरसाए आले रसूल, पुरसाए अहले बैतुल अतहारुल आलमीन यानी इमाम आली मकाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम आलम इस्लाम को दिलो जान से, बहुत सोज़े दिल से, बहुत टूटे हुए दिल से आपको पुरसाए आले रसूल। यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी का आगाज हुआ है। इमामजादा की नगरी से 23 बरस से यकम मुहर्रमुल हराम का हम आगाज इस तरह से करते हैं कि चिराग लाते हैं और इमाम आली मकाम की मोहब्बत में इमामजादा को पुरसा देते हैं और उसके बाद इस चिराग को रोशन करके गाजी बाबा के दरबार के इहाते में लगाते हैं। ये चिराग क्यों लगाए जाते हैं, ये लगाने का क्या मकसद है, उसका कुछ लफ्जी हाल इस तरह से है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम न्यू ईयर मनाने वाले जनवरी 1 वाले मुसलमान नहीं हैं। हम न्यू ईयर मनाने वाले मुसलमानों में से नहीं हैं। हम वो मुसलमान होना चाहते हैं और आलम इस्लाम को ये प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, ये प्रोजेक्शन देना चाहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं, उस नबी और उस नबी की आल को मानने वाले हैं जिनका आगाज इस्लाम के दीनी सालमियत के साथ हुसैन की हिजरत से होता है, हुसैन के करबला पहुंचने से होता है। अल्लाह पाक ने गाजी की जूतियों के सदके इन चिरागों को ऐसे कबूल किया। किसी ने हज का चिराग लगाया, किसी ने अपनी बेटी की शादी का, किसी को बेटी की ख्वाहिश थी, किसी को बेटे की ख्वाहिश थी, किसी को बैतुल्लाह जाना था, किसी को करबला जाना था, किसी को शाम जाना था, किसी को रोजी की ख्वाहिश थी, किसी को यह ख्वाहिश थी उसका कोई कर्जा उतर जाए, किसी को ख्वाहिश थी उसका यह काम हो जाए। दुआ पढ़कर सरकार के इमामजादा कदम बोसी करो और मैं आपका वो चिराग गाजी बाबा के दरबार पर लगा दूंगा। अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे गाजी की जूतियों के सदके एजाजात दिखाए। मैं हर साल इसे ऑलिव ऑयल से और सरकार के मोए मुबारक के संदल से और ज़ाफ़रान से, और जो बच्चे ये ज़ाफ़रान से और गाजी बाबा के मोए मुबारक के इतर डालकर रोशन करते हैं। फातिमा आपका चिराग, या गाजी। अमरीन आपका चिराग। शहजादे भाई आबाद रहे माशाल्लाह। इफ़त बहन आपका चिराग, या गाजी। दाऊद भाई आपका चिराग, या गाजी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवस समीउल अलीम वल गफूरुर रहीम वत तव्वाबुर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा पाकिस्तान से पुरसाए गाजी, पुरसाए अहले बैत, पुरसाए आले रसूल, पुरसाए अहले बैतुल अतहारुल आलमीन यानी इमाम आली मकाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम आलम इस्लाम को दिलो जान से, बहुत सोज़े दिल से, बहुत टूटे हुए दिल से आपको पुरसाए आले रसूल। यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी का आगाज हुआ है। आज जब नगरी में गुरूब आफ्ताब हुआ, इमामजादा की नगरी से 23 बरस से यकम मुहर्रमुल हराम का हम आगाज इस तरह से करते हैं कि चिराग लाते हैं और इमाम आली मकाम की मोहब्बत में इमामजादा को पुरसा देते हैं और उसके बाद इस चिराग को रोशन करके गाजी बाबा के दरबार के इहाते में लगाते हैं। और जब से थोड़ा सा
ये सिक्योरिटी के मामलात बड़े हैं, तो मैंने सबको मना कर दिया कि कोई भी दरबार के अंदर ना लगाए, दरबार के बाहर लगाते हैं। ये चिराग क्यों लगाए जाते हैं, ये लगाने का क्या मकसद है, उसका कुछ लफ्जी हाल इस तरह से है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम न्यू ईयर मनाने वाले जनवरी 1 वाले मुसलमान नहीं हैं। हम न्यू ईयर मनाने वाले मुसलमानों में से नहीं हैं। हम वो मुसलमान होना चाहते हैं और आलम इस्लाम को ये प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, ये प्रोजेक्शन देना चाहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं, उस नबी और उस नबी की आल को मानने वाले हैं जिनका आगाज इस्लाम के दीनी सालमियत के साथ हुसैन की हिजरत से होता है, हुसैन के करबला पहुंचने से होता है। यकम मुहर्रमुल मुसलमानों के इस्लामी साल का आगाज होता है। हुसैन अपने हज के एहराम को खोल के उम्रे में तब्दील करके करबला के रास्ते में है, करबला पहुंच रहे हैं। ये क्या मुसलमानों के लिए इससे बड़ा पुरसा कम है कि इतना बड़ा ताज उनको मिल रहा है कि हुसैन के पुरसे, हुसैन की मोहब्बत में अपने इस्लामी साल का आगाज करें। यकम मुहर्रमुल हराम को ये चिराग लगाकर ना सिर्फ हम दुआ करते हैं सालमियत इस्लाम की, अहले बैत की मोहब्बत की, कि अल्लाह पाक हर नस्ल को, आने वाली नस्लों को ये गमे अहले बैत अता करे कि जिसको गमे अहले बैत नहीं है, क़यामत के दिन वो सरकार का नहीं है। क्योंकि मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, क़ुल इल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दती फिल क़ुरबा, यानी मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं चाहता, फ़कत ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सरकार ने इसका कोई रिटर्न नहीं चाहा है सिवाय ये कि उनकी आल से मोहब्बत किया जाए और इसका इजहार किया जाए। और बड़े अफसोस के साथ उम्मत ने सरकार की इन बातों का इतना ख्याल रखा कि उनके नवासों को प्यासा करबला में कत्ल कर डाला। और वो सब कोई किसी दूसरे मजहब से नहीं थे, वो सब के सब ऐसे लोग थे जिन्होंने 22-22 हज कर रखे थे, जो हाफिज कुरान थे, और वो बुलंद आवाज से नारे लगाकर कह रहे थे, कत्ल करो हुसैन को, मार डालो, पत्थर मारो इन्हें, इनके खैमों में आग लगा दो, इनको पानी ना मिलने दो। ये वही मुसलमान थे ना जिनसे मेरे नबी ने कहा था, इनका ख्याल रखना, हमें बड़ा जवाब देना है, हमें बड़ा हिसाब देना है कब्र से लेकर नबी तक रास्ते में। कफन में कोई जेब नहीं है, लिहाजा हम ये इजहार करते हैं, मालिक हमें उन लोगों में से ना फरमाना कि जिन्होंने हुसैन पर पानी बंद किया। मालिक हमें उन लोगों में शुमार ना कराना जिनसे तू नाराज हुआ। मालिक हमें उन लोगों में शुमार ना करना कि नबी ने जिनसे तवक्को की थी उन्होंने नबी की तवक्कुआत को पूरा ना किया। सो यकम मुहर्रमुल हराम आज से 23 साल पहले चिरागा का आगाज किया ताकि नेक्स्ट जनरेशन जब हम कब्रों में लेटे हों तो ये सदका जारिया बन सके, ताकि बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि हम कौन से मुसलमान हैं, किस नबी और किस नबी की आल के मानने वाले। अब अल्लाह पाक ने गाजी की जूतियों के सदके इन चिरागों को ऐसे कबूल किया कि किसी ने हज का चिराग लगाया, किसी ने अपनी बेटी की शादी का, किसी को बेटी की ख्वाहिश थी, किसी को बेटे की ख्वाहिश थी, किसी को बैतुल्लाह जाना था, किसी को करबला जाना था, किसी को शाम जाना था, किसी को रोजी की ख्वाहिश थी, किसी को यह ख्वाहिश थी उसका कोई कर्जा उतर जाए, किसी को ख्वाहिश थी उसका यह काम हो जाए। मैंने कहा सिद्क़ दिल से, मोहब्बत से अपना एक चिराग, एक दुआ का लाओ, दुआ पढ़कर सरकार के इमामज़ादा कदम बोसी करो और मैं आपका वो चिराग गाजी बाबा के दरबार पर लगा दूंगा। अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे गाजी की जूतियों के सदके एजाजात दिखाए कि लोग साहिब औलाद हुए अल्लाह के हुक्म से, इमामज़ादा की दुआ से। लोग बैतुल्लाह गए, हज गए, करबला गए और उनकी मुरादें पूरी होने लगी। आज इतने चिरागा यहां से वहां तक, गाजी के एक कोने से दूसरे कोने तक है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, पहचानता भी नहीं हूं, लेकिन मुझे यह बात याद है कि जिसने सच्चे दिल से मवद्दत अहले बैत को समझा है वो गाजी के चिराग तक पहुंच गया है और ये चिरागा उन्हें हशर तक ले जाएगा। नबी ने चिराग जलाया था ये कहकर, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मालिक क़यामत के दिन जब वो चिराग वाले तुलू हों तो क़यामत के दिन हमें उसी चिराग तले जगह देना। इस दुआ के साथ आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं। आज के इस चिरागों को दुनिया भर के कोने कोने से जितने लोग आए हैं, पहुंचे हैं, जो नहीं आ सके वो भी, मालिक मैं उनके चिराग दुआ भी, चिराग मन्नत भी रोशन कर रहा हूँ और जिसने मुझे चिराग रोशन करने का कहा है आज वो चिराग रोशन होंगे। मालिक जो जहां कहीं से आ रहा है, पहुंच रहा है, उसकी इस नीयत को गाजी बाबा की जूतियों के सदक़े आज पुरसाए हुसैन में कबूल फरमा ले। उनके चिरागों को उनकी अमन, उनकी जिंदगी में आसानियों के साथ शुमार फरमा दे।
सबसे पहले जो मैं चिराग रोशन कर रहा हूँ इमामजादा पंजतन के बाद, मालिक वो गजा और फलस्तीन की आज़ादी का है। मालिक वहाँ उस खित्ते में मुसलमानों पर अमन लौटा दे, मुसलमानों के हर घर में सुकून फरमा दे। मालिक वो लोग जो वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में है, किसी को गोली लगी है, कोई अस्पताल में, कोई बर्न्स वार्ड में है, किसी का ट्रांसफ्यूजन ब्लड हो रहा है, कोई छोटे नन्हे मासूम बच्चे गुर्दों का डायलिसिस कराते हैं, मालिक जो जिनकी नन्ही नन्ही आंख खिलौनों की उम्र की है, मालिक आज उनके चिराग भी सरकार की जूतियों के सत्ते उनकी शिफा में रोशन फरमा दे। वो मेरी बेटियां, वो बच्चियां जो अपने माँ बाप की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती हैं, कि जिनके माँ बाप ने उनकी बड़ी सख्ती से तरबियत की थी कि सर से दुपट्टा ना गिरे, कोई तुझे गैर महरम ना देख ले, मालिक उनके रिश्ते भी उनकी इस्मत में माँ बाप के घरों तक पहुंचा दे। उन बच्चों के रिश्ते माँ बाप की जिंदगी में ऐसा तरीके से सर अंजाम फरमा दे। वो लोग जो तुझसे मांगने हैं और गाजी बाबा के दर पर कदम बोसी करने पहुंचते हैं, उनकी रिदाएं और जायज हाजात को आज यकम मुहर्रमुल हराम में शुमार फरमा दे। मालिक वो जो इमामजादा का पुरसा देने पहुंचे, जिनके कफन में हर दूसरे कफन की तरह कोई जेब नहीं है, मालिक आज के यकम मुहर्रमुल हराम में जो पुरसा इमाम को देने आए, उसके पुरसे को हशर में नवासे रसूल का, इलाही उनका कुर्ब और उनकी सफ में जगह अता फरमाना। और जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, आज यकम मुहर्रमुल हराम को सिद्क दिल से वो अपने वालिदैन का चिराग अगर रोशन करे, तो उनके वालिदैन को करवट करवट बहिश्तों के बहारें और जन्नत अदन की बहारों में तब्दील फरमा दे। कि अगर हमारे माँ बाप की शान में हमसे ऊंची आवाज में कोई गलती हुई हो, आज यकम मुहर्रमुल हराम को हमें माफ फरमा दे। जो सिफल जादू बंदिश का शिकार है, आज उनकी सारी बंदिशों को तोड़ दे। मालिक उनके हक में जवार रहमत से उन रहमतों की आज इंदराज फरमा दे। और जो सच्चे दिल से मेरे साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस रुबाई को बुलंद आवाज पढ़े, मालिक उसको मौत से पहले मौला हुसैन की हाजिरी अता फरमा, और वहां से बीबी ज़ैनब की शाम में हाजिरी फरमा, और वहां से बैतुल्ला में काबे और नाना हसनैन की कदमबोसी अता फरमा। कि शास्त हुसैन दियस्त हुसैन कि सरदाद नदा दस्त हक्का के बिनाए ए मजहरे नूरे खुदा है बलगल उला भी कमाल ही। मेरे मौला अली है मुश्किल कुशा कशफत तुजा भी जमाल ही। हसनैन है जाने सैयदा हसनत जमी खिसाल ही। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिहि बिहक़ इमाम ज़ादा हिंदो पाक सबब जिक्र सैयदा सबब जिक्र अहले बैत सबब रहमत मेहरान। क़यामत के दिन हमारी पर्दा पोशी दाफ़ाए हर सुनामी दाफ़ाए हर जलजाल हैदर का लाल बेहक़ शाह चंचराग। हैदर का लाल है बाबा फरीद आख फरीद महबूब गाजी है मिस्र शाह गाजी। वास्ता है तुझे मुस्लिम बिन नकील इब्राहिम बिन मुस्लिम मोहम्मद बिन मुस्लिम और बीबी पाक दामन का कि मालिक इन चिरागों को इनके आले रसूल के चिरागों में शुमार फरमा दे। बेहक़ गाजी या गाजी। कोशिश होती है बेहतर से बेहतर अकीदत से चिराग हो, कि जिस तरह नमाज खैरात ज़कात न्याज मोहब्बत से करनी चाहिए, इसलिए चिराग आपकी मन्नत का कितनी मोहब्बत वाला उसे अकीदत से रोशन करें। मैं हर साल इसे ऑलिव ऑयल से और सरकार के मोए मुबारक के संदल से और ज़ाफ़रान से, और जो बच्चे ये ज़ाफ़रान से और गाजी बाबा के मोए मुबारक के इतर डालकर रोशन करते हैं।
राशिद भाई, या गाजी, या गाजी कहाँ है? सबको बुलाओ। चिराग का है क्या हाल है? लेकर चिराग मैं जला रहा हूँ अपने साथ। ये हर साल जला कर ला के देते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आप कैसे? ठीक। जिसमें आप डाल रहे हैं वही जलाना शुरू करें? हाँ फौरन आप जलाओ बेटा, रोशन करो उसे। बाबा रोशन करो। राना साहब ये देखिए, कासिम ज़ाफ़रान, ऑलिव ऑयल, गाजी बाबा के मोए मुबारक का इतर, अहले गजा के, अहले फ़लस्तीन के, पंजतन पाक के, बाकी सबाब उनके सदके कबूल हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये गाजी बाबा के मोए मुबारक का इतर है, पंजतन पाक के चिरागों में। या गाजी के भी अंदर लगा। सबसे पहले पंजतन पाक के चिराग, पुरसाए अहले बैत के नाम, इमामजादा का चिराग है गाजी। अहले गजा, अहले फ़लस्तीन की आज़ादी, ज़हूर इमाम ज़माना के ज़हूर के सदक़े। या राशिद के चिराग किधर है? राशिद के चिराग, राशिद ये पहले चार खालिद भाई के। अम्मी के हज का है। अच्छा। और बाकी हमारी सारी फैमिली की करबला का। हाँ सुभान अल्लाह। ला भाई, हाँ नमाज नहीं पढ़ रहे हो? Doesn't looks like they are heavy, बावजूद से कि ये छोटे हैं, but still they are heavy. फातिमा आपका चिराग, या गाजी। अमरीन आपका चिराग। शहजादे भाई आबाद रहे माशाल्लाह। इफ़त बहन आपका चिराग, या गाजी। दाऊद भाई आपका चिराग, या गाजी। तैमूर तुम्हारा चिराग। अभी का बेटा तेरा चिराग। ये मेरे YouTube से वो बहनें, बेटियां, माए, भाई जिन्होंने मुझसे कहा था कि उनके नाम का चिराग जलाएं, मैं उनको भूला नहीं हूं। गाजी बाबा का गुंबद दिखाओ, या गाजी, और वापस लाओ चिराग। ये आपका चिराग।
आपको तोहफा। या गाजी खत्म हो जाए। आमीन सुम आमीन, इंशाल्लाह। अब जब हो जाए तो ऐसे ही आइएगा, सरकार जाके खुश शुक्राना कीजिएगा। जिंदा यार, ये क्या हो हाल खुरम। बाबू उसका रुख किबला रुख होगा, या तो मुझे दें या खुद लगा रहे हैं तो ध्यान से लगाएं। ये गाजी बाबा के सदके यकम मुहर्रम का पुरसा इमाम सलामत रहे। आबाद भाई क्या हाल है? ओ माशाअल्लाह, आबाद रहे। एक सेकंड, और तेरे चचा की गवाही में या गाजी गुम्बद दिखा दो। रजा ने कहा था मैं ड्यूटी पर हूँ, मेरा चराया लगा। अबू हसनैन नौमान 7 मुहर्रम को बोलो सब आए में। ये हुई ना बात। सैयद अब्बा के दुश्मनों पर आले रसूल के वास्ते इमाम ज़माना का बेहक गाजी मिस्री शाह गाजी हक मोइन बेहक शाह चंचराग हक फरीद हैदर कलाल बेहक नूरी शाह बाबा हमारी सिकंदर शाह बोतला बहार कलंदर पाक बीबी पाक मुस्लिम बिन नकील इब्राहिम बिन मुस्लिम मोहम्मद बिन मुस्लिम आले रसूल मौला अब्बास का सदका बेहक इमाम ज़माना बारगाह पंजतन में सदाए हैदरी या गाजी इलाही आमीन आमीन सुमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया डोनेशन या फीस ली गई? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं जब यहाँ आया हूँ तो पहले तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई यहाँ पे डोनेशन लिया जा रहा है, ना किसी किस्म के कोई पैसे लिए जा रहे हैं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म का इलाज किया जा रहा है। और बात करने का रवैया तरीका हर किस्म का मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर चीज़ इस वक्त भी जो मैं तो फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, और मेरे भी जो तकरीबन मेडिसिन है वो तकरीबन हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। 2 ईयर्स का कोर्स है। प्लस बाबा मेरे जो है वो 1.5 साल से दिखा ले IPF के पेशेंट हैं, लंग्स के पेशेंट हैं। वो तकरीबन डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। भाईजान के पास आए थे तो माशाल्लाह से भाईजान उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं जर्मनी की। तो उसमें माशाल्लाह काफी कवरेज हुई है। देखिए इस हवाले से अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें मेरे हिसाब से कोई फिरका बंदी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हर किसी के लिए, जाहिर सी बात है, दरबार है, हर किसी के लिए खुला है। जो भी आना चाहे अपने हिसाब से आए, हाजिरी लगाए,
चश्मे का पानी पिए और चला जाए। ये पाबंदी लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कोई हमसे हदिया, ना डोनेशन, ना कोई फ़ीस ली गई। जो आजकल ये फेसबुक या जो यूट्यूब के ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैंने आगे पर्सनली देखा है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। भाईजान बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह इलाज कर रहे हैं, गरीबों के साथ जितनी हो सके ताउन कर रहे हैं। यहाँ पे उनका लंगर, पानी, चाय सब फ्री मिल रही है, और जो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। भाईजान की दरबार पे हाज़िरी पे पाबंदी के हवाले से दिल पहले तो रंजीदा है, दूसरा हम इस बात को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस बात की कि जो फ़ी सबीलिल्लाह अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के ग़ुलामों के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ ये करना बिल्कुल नाजायज़ है। और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि उन्हें दोबारा अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार पे हाज़िरी की इजाज़त दी जाए। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, ऐसी कोई फ़ीस नहीं लेगी, अल्लाह पाक का करम है। मुझे किसी ने वो ना कोई तकलीफ दी, ना कुछ हुआ, ना फ़ीस मिली, ना दी में, ना कुछ हो किया। मुझे बड़ी इज़्ज़त और आबरू इज़्ज़त मिली, बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इनको हाथ जो उम्र दी के साथ अता करे मेरे मौला। इंशाल्लाह हर महीने आएंगे इंशाल्लाह, ये तो हमारा एक फ़र्ज़ है। फिर ना भी कह दे तो हम फिर भी मर जाते इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारा सारे इनके कदमों में, और इनकी दुआएं और इनका मतलब फैज़ की वजह से हम यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। यार अगर कोई किसी को इस ज़माने में 45 रुपए भी देना तो वो सुबह से शाम तक बैठने को तैयार हो जाए, और सरकार की दुआ के साथ। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, हौसला करें और खामोशी से बैठें। लोग तो फिर भी हमें बद्दुआ दे के जाते हैं, मुझे तो वो भी कबूल है, लेकिन मैं तो आपसे आपकी बेहतरी के लिए चाह रहा हूँ कि आप हौसला करें, आराम से बैठें, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कोई गुलामान गाजी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक आखिरी मरीज को दवा नहीं मिल जाएगी, बाकी आपका नसीब है। महीने में 2 बार सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी आना है, सलाम करना है। आप रिक्शा नीचे पार्किंग एरिया में पार्क करें, अपने हिस्से के फूल किसी के हाथ ऊपर भिजवा दें, गाजी बाबा सलाम करके कोई नीचे। सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में 10 कतरे दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें और दवा पी लें। 4 महीने की 4 बोतलें हैं, चारों खत्म हो जाएं, बगैर टोकन आए, पुरानी दवा दें, आधे घंटे में नई दवा ले जाएं। मुर्दों को भी जिंदा होते देखा, अल्लाह आसान करेगा। नाउम्मीदी का सवाल ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। आप भाईजान के पास नहीं आए, आप इमामजादा के पास आई हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। या गाजी।